नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से औसत से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज की पहली ट्रिक है 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले हम सूत्र जानेंगे। तो सूत्र होता है औसत बराबर a प्लस n बटा 2। a हो जाता है हमारा प्रथम पद और n हो जाता है अंतिम पद। तो औसत निकालना है, तो औसत बराबर यहाँ 1 से 10 तक निकालना है, तो 1 प्लस 10 बटा 2 बराबर 11 बटा 2 भाग दे देंगे 5.5 आ जाएगा। ट्रिक नंबर 2 है 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत क्या है। तो औसत बराबर, अब यहाँ सम संख्याएं हैं तो यही सूत्र हो जाएगा। औसत बराबर a प्लस n बटा 2। तो a है हमारा प्रथम पद 12 और अंतिम पद है 22, तो दोनों का योग कर दिए 34 आ जाएगा। 34 में 2 से भाग दे देंगे 17 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर विषम संख्या है, जैसे 31, 33, 35, 37, 39, 41 और 43 का औसत क्या है। तो औसत निकालना है, तो इसके लिए भी यही सूत्र हो जाएगा a प्लस n बटा 2। तो 31 हमारा प्रथम पद है और अंतिम पद क्या है 43, तो 31 प्लस 43 बटा 2 योग कर दिए 74 आ जाएगा बटा 2 भाग दे देंगे तो 37 आ जाएगा। ट्रिक नंबर 3 है 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या है। तो इसके लिए सूत्र होता है औसत यहाँ से निकालना है और गुणज भी ये दिया है, तो इसका औसत a प्लस a इंटू n बटा 2। a हो जाता है हमारा प्रथम पद और n हो जाता है गुणज की संख्या, जितने यहाँ गुणज दिया रहेगा n के स्थान पर रख देंगे और प्रथम पद a हो जाएगा। तो औसत बराबर, अब प्रथम पद 3 है तो 3 प्लस 3 इंटू गुणज की संख्या कितनी है 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7 बटा 2। तो 3 प्लस अतिरिक्त 21 बटा 2, 21 3 24 बटा 2 भाग दे देंगे आ जाएगा 12। 21 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या है, इसी ट्रिक से निकाल लेंगे। तो औसत बराबर प्रथम पद है हमारा 21 प्लस 21 इंटू गुणज की संख्या कितनी है 10 है, तो 10 से गुणा कर दिए बटा 2। तो 21 प्लस गुणा करेंगे 210 बटा 2 बराबर 231 बटा 2 भाग देंगे 115.5 आ जाएगा। आज की ट्रिक नंबर 4 है किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाती है। उस शिक्षक की उम्र क्या है। तो ट्रिक होता है शिक्षक की उम्र निकालना है, तो इसके लिए m इंटू n कोष्टक में यहाँ पर होगा प्लस a प्लस n कोष्टक बंद इंटू k। अब यहाँ हम समझाएंगे m n a और k क्या होता है। इसमें m है पहला औसत कितना, पहला औसत है 12, तो इसको मानेंगे हमेशा m, और दूसरे औसत ये इसको मान लेंगे हम नहीं, यहाँ से तो m है 12 वर्ष औसत आयु है और n, अब n ध्यान देना है यहाँ पर शिक्षक की उम्र भी शामिल, अगर यहाँ पर शामिल, अब यहाँ एक शिक्षक है इसलिए n हमेशा यहाँ मानेंगे, जितने शिक्षक शामिल होंगे या निकाले जाएंगे तो यहाँ इसको माना जाएगा। प्लस a हमें हमेशा कक्षा में जितने छात्र हैं इसको माना जाएगा, और n यहाँ से, और k दोनों औसत का अंतर k होता है, तो बड़े वाले औसत को छोटे वाले औसत में माइनस कर देंगे हमेशा। तो यहाँ से औसत शिक्षक की उम्र निकालना, तो बराबर 12, अब यहाँ से 12 है और इंटू 1, क्योंकि एक शिक्षक शामिल किया गया तो 1, और फिर प्लस, अब यहाँ a है, a हमारा छात्र है तो 20 और प्लस n के स्थान पर 1 हो जाएगा इंटू अब k यानी 13
वर्ष औसत है और ये 12, तो 13 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ 1, या फिर आप 13 माइनस 12 लिख सकते हैं। तो 12 और प्लस 20 और 1 21 योग करेंगे 33। ट्रिक नंबर 5 है, किसी विद्यालय में अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापिका की आयु क्या है? तो अध्यापिका की आयु बराबर, अब यहाँ से पिछली ट्रिक से अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ क्योंकि यहाँ अध्यापिका की आयु क्या निकाल दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ पर जो कोष्ठक के अंदर है a माइनस n हो जाएगा। तो अध्यापिका की आयु बराबर 15 और 15 इंटू एक अध्यापिका निकाली गई तो 1 प्लस फिर 15 माइनस 1 इंटू 1 कैसे आया? अब 15 वर्ष से और एक अध्यापिका निकाल दी गई है तो अगली औसत क्या बचेगी? 14 बचेगा। तो 15 और माइनस 1 तो कितना जाएगा? एक वर्ष का नहीं, हाँ 1 आ जाएगा। तो 15 प्लस इसमें माइनस करेंगे 14 बराबर 29 वर्ष आ जाएगा। यहाँ 1 कैसे आया? क्योंकि आयु 1 वर्ष कम हो जा रही है, इसलिए 1 वर्ष कम हो रही है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ट्रिक है इसकी m इंटू n प्लस a माइनस n इंटू k। ट्रिक नंबर 5 है, किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिनमें से 42 किग्रा और 44 केजी वजन वाले 2 छात्र चले जाते हैं तो औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाती है। जब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला लेते हैं, उन दोनों नए छात्रों का कुल वजन क्या है? तो इसकी ट्रिक है x, दोनों नए छात्रों का कुल वजन निकालना है तो बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू टी। x है ये x, पहले केजी को x मानेंगे, दूसरे केजी को y मान लेंगे, और z जितने छात्र हैं इसको z मान लिया जाएगा, और t जितना यहाँ वजन बढ़ा इसको t मान लेंगे। तो नए छात्रों का कुल वजन बराबर हो जाएगा 42 प्लस 44, क्योंकि x 42 है, y 44 है, दोनों का योग प्लस z 32 है कुल छात्र, इंटू जितना बढ़ा 1.5 बढ़ा है, इसका योग किए 46 प्लस इन दोनों का गुणा किया 48 बराबर योग कर देंगे तो 134 केजी आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ कह दिया जाए कि 1.5 केजी घट जाती है, अगर यहाँ घट जाती है कह दिया जाएगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो अगला सवाल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, अगर यहाँ कह देगा बढ़ जाती है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर यहाँ कह देगा घट जाती है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। आज की ट्रिक नंबर 7 है, एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव 8 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? जैसे मान लेंगे एक गांव यहाँ है और एक गांव यहाँ है। अब यहाँ से जो व्यक्ति जाएगा 8 किमी प्रति घंटा की चाल से ये यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद फिर 6 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाएगा। तो इसी का औसत निकालना है। तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे x गुणे y बटा 2 किमी प्रति घंटा। तो 2 पहले यहाँ लिखेंगे 2 इंटू x, पहले को मान लेंगे x
और दूसरे को मानेंगे y, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो अब 2 इंटू 8 छंग 48 बटा 8 और 6, 8 छः 14, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 7 14, भाग देंगे तो 7 छंग 42, 6 सही 6 बटा 7 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। ट्रिक नंबर 8 है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत बराबर भी दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, अगर यहाँ औसत दिया है और जोड़ने के लिए कह रहा है तो औसत, तो यहाँ हमें डायरेक्ट निकालने के लिए औसत बराबर ट्रिक होती है, इन दोनों का हम औसत और जो संख्या जोड़ने को कहा है दोनों का योग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा अगला ये जो औसत प्राप्त होगा, तो 24 आ जाएगा। ट्रिक नंबर 9 है, 8 संख्याओं का औसत 19 है, यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। अब यहाँ औसत बराबर 8 औसत दिया कितना 19 और कितना घटाने के लिए कह रहा है 3, तो यहाँ से 19 माइनस 3 बराबर कर देंगे तो आ जाएगा 16। ट्रिक नंबर 9 है आज की, 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत बराबर, अब यहाँ औसत दिया है, अब गुणा करने के लिए कह रहा है तो यहाँ हम गुणा कर देंगे, 16 इंटू 7, 16 7 112, तो आ जाएगा नया औसत आ जाएगा। आज की अंतिम ट्रिक है, 7 संख्याओं का औसत 12 हो और सभी संख्याओं में 4 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत बराबर, औसत दिया पहले 12 और कितने से कह रहा भाग करना है 4 से, तो यहाँ हम 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4 कम 4 4 3 12। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब तथा घंटी को बजाना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग।